ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयंका ਨੂੰ उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी गई है और फरवरी के पहले हफ्ते के कार्यभार संभालणगे। फिलहाल प्रियंका गांधी विदेश दौरे उत्ते ने, उतों वापस आएंगे। फरवरी महीने के कार्यभार संभालणगे। एक वड्डी खबर देश की सियासत के प्रियंका गांधी की एंट्री जिस तरीके हुई है उसनों देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस 2014 हार तो बाद हम 2019 सत्ता च वापसी के मूव के नजर आ रही है। लाजमी तौर पर वापसी की कोशिश होगी, तो इसलिए राहुल गांधी को पहला प्रधान बना दिता गया। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधान ने, कौमी प्रधान, तो हुण प्रियंका गांधी उन्होंने भैन की भी एंट्री हुण कांग्रेस के हो चुकी है। सरगर्म सियासत के उन्होंने भी एंट्री हो चुकी है, तो यूपी की कमान संभाली गई है प्रियंका गांधी। और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है और एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है। और बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। प्रियंका को और तो राहुल गांधी वेलकम भी कर रहे हैं, नाल भी कह रहे हैं कि उन्होंने खुशी है कि प्रियंका गांधी भी हुण सरगर्म सियासत दे विच आ रहे हैं, तो यह भी साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस बैकफुट उत्ते किसी भी सूबे दे विच नहीं खेडेगी। यानी कि जिहड़ा आक्रामक रुख है वह कांग्रेस का लोक सभा चोणां दे विच पूरे देश दे विच नजर आ सकता है। बैकफुट का इस करके भी जिक्र कर रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री खुद गुजरात तो आते हैं। यूपी दे विच बीजेपी ने वड्डी जित हासिल की सी 2014 दी लोक सभा चोणां दे विच भी, तो उस तो बाद हुई विधान सभा चोणां दे विच भी यूपी च सरकार है इस समय बीजेपी की। ते इस विचाले एक गठजोड़ भी हो गया जो एसपी और बीएसपी के विचाले होया, उस दे विच कांग्रेस का जिक्र नहीं सी। कांग्रेस दे नाल सीटां नूं लैके सहमति नहीं बन सकी, तो उस तो बाद कांग्रेस ने भी कहा कि असीं सारियां सीटां उत्ते लोक सभा चोणां दे विच यूपी च लड़ांगे। तो यह भी एक संकेत प्रियंका गांधी की एंट्री दे नाल लाजमी तौर पर मिल रहे हैं कि यूपी दे विच फुल फ्लैज तौर के उत्ते कांग्रेस जाण दे मूव दे विच नजर आ रही है। 80 सीटां यूपी दे विच ने, ते उथों ही कहा जाता है कि सरकार किसदी बनेगी नहीं बनेगी वो काफ़ी हद तक तय होंदा है। यूपी जिथे 80 सीटां होण 545 दे विचों, तां कांग्रेस दे विच प्रियंका गांधी की एंट्री की पासा पलटन वाली होवेगी, संजीवनी साबित होवेगी। ये लोक सभा चोणां दे नतीजे ही दसणगे, पर फरवरी के पहले हफ्ते दे विच प्रियंका गांधी अपना कार्यभार संभाल लैणगे। तो प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है सरगर्म सियासत दे विच, ते उस तो बाद विरोधियों के वलों इस दे उत्ते प्रतिक्रम भी दिते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्रोमणी अकाली दल की वड्डी लीडर हरसिमरत कौर बादल प्रियंका गांधी की एंट्री उत्ते की कुछ कह रहे हैं, वो तुहानूं सुणाउने है। वो खेला गया है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं। मैम, तुरूप का इक्का साबित होंगी प्रियंका गांधी? ताश की गठड़ी में तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, लेकिन गांधी परिवार को, अपने परिवार के जिनको वो इक्का समझते हैं, लेकिन जनता भी नहीं समझती और मुझे लगता है इनके खुद के लीडरशिप भी नहीं समझते। क्योंकि पंजाब की बात करें, अमरिंदर सिंह ने तो कई बार इनको एक नाकाम और फेल्ड लीडर बताया है राहुल गांधी को। सो इनको तो
जवाहरलाल नेहरू के टाइम के बाद, इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद, सोनिया गांधी के बाद, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी, इनका तो हर इलेक्शन के पहले बस यही एक इक्का होता है। मैं तो कहती हूँ ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं रायबरेली और अमेठी की सीट बचाने के लिए ये इन्होंने चाल चली है, क्योंकि इन्होंने देखा कि कोई भी महागठबंधन में इनके साथ हाथ मिलाने तक को भी तैयार नहीं है। और पिछली चोन में भी राहुल गांधी तो स्मृति ईरानी से ही हारने लगे थे, और अब तो सोनिया गांधी जी की वो सेहत भी नहीं रही। सो ये प्रियंका का ये जिसको कांग्रेस के लिए इक्का है, मैं समझती हूँ ये मोहर है कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से कि राहुल गांधी बिल्कुल फेल्ड हैं, ना कोई महागठबंधन और ना ही देश की जनता इनको लीडर के लायक समझती है। मैम, यूपी से हर बार प्रधानमंत्री देश का चुना जाता है, ऐसे में प्रभारी यूपी का जो है प्रियंका गांधी को लगाया गया है। कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कांग्रेस? ये 2 दिन की कॉन्फिडेंस जो डूबती हुई कांग्रेस की नैया ने तिनके का सहारा लिया है, जे इतनी बड़ी कोई कॉन्फिडेंस की बात होती तो प्रियंका गांधी को प्रधान बना दे, उनको प्रेसिडेंट बनाए और लड़े उनके नेतृत्व में। कौन रोक रहा है? राहुल गांधी को तो कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और परिवारवाद की जहां बात है, चाहे बहन बने, चाहे भाई बने, चाहे माँ बने, तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संस्कृति गांधी परिवार की रही है, तो क्यों ना प्रधान बना के पता लग जाए। अब इसके बाद प्रियंका के बच्चे तैयार होंगे। सो ये कांग्रेस की जितनी सीनियर लीडरशिप है, लायक काबिल वर्कर है, उनको सबको पहले इतने साल युवा नेता को पीछे रखा गया कि राहुल गांधी को ओवरशैडो ना कर दें। अब ये प्रियंका गांधी का नया कार्ड चला तो मैं तो हैरान हूं कि इनके पास वर्कर नहीं है जिनको ये प्रधान बना सकते हैं, जरूरी परिवार को ही बनाना है। प्रियंका गांधी में कांग्रेस इंदिरा गांधी की छवि जो है वो देख रही है, किस तरह से देखते हैं? और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत होगी और ताकतवर जो है कांग्रेस होगी। वो तो समय में पता लग जाएगा। क्या आज मुझे लगता नहीं यूपी में भी कोई कांग्रेस को कोई सीरियसली लेता है। जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से ये सिर्फ रायबरेली और अमेठी की सीट बचाने के लिए ये सो कॉल्ड इक्का इन्होंने चला है। इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है आपको प्रियंका गांधी में, जिस तरह से उनके हाव भाव हैं और महिलाएं जिस तरह से सियासत में आ रही हैं? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक को हक है। आज प्रियंका जी आए ना आए, ये उनका और उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, उनका अपना ये है। इतना कितना असर होगा, मैं तो सिर्फ यही देखती हूँ, जो असर इतना ज्यादा बड़ा होने लगता तो उनको प्रधान बनाते, राहुल को बनाने की जरूरत ही क्या थी। तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने साफ तौर पर कहा कि त्रूप का इक्का जो है वो कुछ ही दिनों में साफ पता चल पाएगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की क्या हालत होने वाली है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ पंकज कपाही, न्यूज 18 दिल्ली। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री ने अकाली दल के लीडर ने ते सवाल चुक रहे हैं कि कांग्रेस वर्करां नूं पिछे छड्ड के परिवारवाद नूं अगे वधा रखी है ते ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ हैकिंग के दाविਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, पर साबका कैबिनेट मंत्री विक्रम मजिठिया का मनना है कि जेकर किसी नूं खदशे ने तो उन्हां दा जवाब भी मिलना चाहिए। अब फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस में है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में अभी इलेक्शन हुआ है, वहां भी ईवीएम में फ्रॉड हुआ है जब कांग्रेस जीती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती है, उसमें भी ईवीएम हुआ है। छत्तीसगढ़ में सारे में कांग्रेस जीती है, वहां भी ईवीएम हुआ है। ये तो कहूँगी घबरा रहे हैं, उनको मालूम है कि हम जितने भी कंबाइंड फ्रंट बनाया ये सब फेल हो रहा है और एनडीए की सरकार आ रही है वापस। इसलिए वो भी इश्यूज है लोगों ने उठाए हैं, क्योंकि इट्स मैटर इज अबाउट सेविंग डेमोक्रेसी, मैटर इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। और अगर आपने डेमोक्रेसी जमहूरियत को बचा के रखना है तो जो लोग वोट डाल रहे हैं उनकी वोट सही जगह पड़े और उसी हिसाब से रिजल्ट आए। इसके बारे इलेक्शन कमीशन लोगों की, हर पार्टी के फेयर्स को एड्रेस करे और जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है इसकी तह तक जाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन शुड कम फॉरवर्ड एंड जैसे पहले भी उन्होंने एक सेमिनार सा तो रखा था कि जो हैक कर सकता है आके करे, उस बात में भी कुछ नहीं निकल गया, मगर फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। तो इस बात के निचोड़ तक जाके वाई अ लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज वो क्यों नहीं ईवीएम यूज कर रही हैं, जो लोगों के फेयर्स हैं उनको एड्रेस करने का काम करे, क्योंकि डेमोक्रेसी को
ਤਾਂ हैरान करने वाला भी तुसीं कह सकते हो, पर कि वाकई ईवीएम की जांच होनी चाहिए है, भी सवाल एक बार मुड़ तो खड़ा हो गया है। ये पूरा मामला तो अंदाज दईए, लंडन दे विच एक सैमीनार होया सी, उत्थे एक जर्नलिस्ट दे वल्लों दावा किया गया कि जो 2014 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां हिंदुस्तान दे विच होईयां उस दे विच ईवीएम हैक कीतियां गईयां सन ते इस तो बाद खदशे उठे ने ते हुण वक्खो वखरे सुर इक्को पार्टी दे विच यानी अकाली दल दे विच नज़र भी आ रहे हैं।